तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग संधि की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और संधि का जो चैप्टर है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर हिंदी का पेपर बना है तो संधि से सवाल अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम लोग संधि को प्रॉपर डिटेल तरीके से समझेंगे, प्रॉपर इसके नियम को जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी सवाल आए और वो भी आपसे, है ना, बन जाना चाहिए और प्रॉपर सही बनना चाहिए, है ना। और इसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स है ना, जिससे विद इन सेकेंड में सवाल बन जाए। जैसे अक्सर एग्जाम्स में आपके आता है कि बताइए अत्यंत किस संधि का उदाहरण है। तो आपको देखते के साथ आपको आंसर मालूम हो जाना चाहिए। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है ना, है ना। आजादी किस संधि का उदाहरण है। तो इस तरह के सवाल आपको आते हैं। कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आपको नियम से ज्ञात होगा और पहचानना है कि किस संधि का उदाहरण है, तो वो आपको ट्रिक से आएगा। तो प्रॉपर मैं इस क्लास के अंदर आपको देने वाला हूं। और ये जो क्लासेस है दोस्तों संधि की, वह 3 भागों में मैंने बांटा है। जैसे आप पढ़ेंगे संधि मुझसे, तो संधि के जो प्रकार है बाबू, वह संधि के 3 प्रकार है। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला, है ना, स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर भी 5 प्रकार है। तो आपको मैं सबसे पहला भाग में आपको स्वर संधि पढ़ाऊंगा, इसके नियम को पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा भाग में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, है ना। व्यंजन संधि को डिटेल तरीके से उसके नियम को जानेंगे। फिर उसके बाद तीसरा भाग में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और उसको भी प्रॉपर डिटेल के साथ, नियम के साथ जानेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आए सवाल तो हमसे नहीं छूटना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मैं शुरुआत करूंगा एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। मैं ये जान करके, है ना, पढ़ाना चालू कर रहा हूं दोस्तों कि मैं ये जानता हूं कि आपको संधि का कुछ नहीं आता है। अगर आपने वर्ण का क्लास नहीं किया है तो चैनल पे अवेलेबल है। वर्ण को मैंने डिटेल से समझाया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक। आप सबसे पहले वर्ण का क्लास कर लो, उसके बाद संधि करना, क्योंकि वर्ण से ही रिलेटेड क्या है, संधि है। क्योंकि संधि की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संधि की परिभाषा कहता है दो वर्णों के समीपवर्ती मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन जो उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है बाबू, संधि कहलाता है। संधि के पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का, है ना, जो आदि वर्ण है ना, यहां मैं लिखूंगा संधि में, लिख देते हैं संधि में, है ना, पहले शब्द का जो भी पहला शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बाबू ध्यान रखेंगे। कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण। तथा तथा दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का आदि वर्ण। आदि वर्ण मतलब शुरुआत वाला, आदि वर्ण मतलब शुरुआत वाला, आदि वर्ण का मेल होता है, मेल होता है। आप इसको उदाहरण से समझो, एज वेल एज आप इसको उदाहरण से समझो। ऐसे उदाहरण या फिर जैसे जिसको कहते हैं, जैसे मैं 3 उदाहरण लूंगा। सबसे पहला मैं उदाहरण लेता हूं, है ना, देव जोर आलय। सबसे पहला हमारे सामने उदाहरण है देव जोर आलय, देव जोर आलय। ध्यान देना बाबू, एकदम संधि को डिटेल में समझेंगे। तो मैंने कहा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अ आएगा। सर पढ़िए, देव, देव। अब पढ़िए लास्ट में किसका उच्चारण आता है, तो अ का, देव। तो अ आएगा, यानी यहां से अंतिम वर्ण कौन है, अ है। और यहां से शुरुआती वर्ण कौन सा है, आ है। और ओ और आ मिलके बाबू आ का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद करना होगा। और ये सारी बातें अभी कुछ देर के बाद आपके सामने रूबरू होगी और आप खुद फिर उसके बाद कहिएगा कि सर इन दोनों को जोड़ने के बाद अगला नया निर्माण होगा। तो ये जो नया निर्माण हुआ, देखो यहां से पहला वर्ण, पहला शब्द से अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का आदि वर्ण, इन दोनों मिल करके क्या हो गया, एक विकार बनाया, एक परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन का नाम क्या है, ओ जोड़ आ मिलके क्या बना देगा, आ बना देगा। तो यहां से देखिएगा दे वाह, यहाँ क्या आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वाह। यहां से बचा हुआ क्या है, लय। तो क्या हो जाएगा, देव जोर आलय देवालय, है ना, देवालय। तो ये तो प्रॉपर हमने आपको समझाया,
है ना, इसके बारे में प्रॉपर तरीका से डिस्कस भी करेंगे, है ना, सेक्शन वाइज, मतलब जो भी है। देव जोर आलय यानी देवालय। इसके बाद अगर मैं कहूंगा जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ, तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान रखेंगे जगन्नाथ, जगत जोर नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। फिर उसके बाद हम कहेंगे मनह जोर, मनह जोर रथ, तो क्या हो जाएगा मनोरथ, मनह जोर रथ क्या हो जाएगा मनोरथ, क्या हो जाएगा मनह जोर रथ क्या हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, तो ये तो ये सब आपको संधि है, अभी तो संधि जाने हैं, है ना। अच्छा, नोट क्या होगा, थोड़ा सा नोट को समझेंगे। नोट हमारे सामने है कि जो संधि का वर्णों का मेल हो रहा है बाबू, संधि का वर्णों का मेल हो रहा है ना। जैसे आप देख रहे हैं संधि क्या है, संधि क्या है, तो दो शब्दों का मेल होने के बाद एक नया शब्द बनता है। तो यहां पर से एक बात हम लिखना चाहते हैं, यहां से हम बात लिखना चाहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो मिलना या जुड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है, तो मिलना या फिर मिलना या मिलना या जोड़ना, मिलना या जोड़ना। ठीक है, ये क्या है बाबू, संधि का अर्थ है मिलना या जोड़ना। क्योंकि देख रहे हैं दो शब्द मिल रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं, देवालय बना रहे हैं, यानी दो शब्दों का मेल होकर के एक नया शब्द बन रहा है, इसी को हम लोग संधि कर रहे हैं। अच्छा, इसी का उल्टा कर दे कि एक शब्द को हम तोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, संधि था और इसी को हम तोड़ दिए हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है संधि विच्छेद। संधि अलग चीज है, संधि विच्छेद अलग चीज है। यानी जो जो ये शब्द है, ये जो शब्द है बन करके संधि बन के एक नया शब्द बना, इसी संधि को पुनः इसके मूल अवस्था में ला दिए, पुनः जिस अवस्था में था देव जोड़ आलय, ये अभी अवस्था में जुड़ने के बाद क्या हो गया देवालय, तो इस देवालय को तोड़ करके पुनः अपने उसी मूल अवस्था में ला दिए, यानी देव जोड़ आलय की अवस्था में ला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। वही बात हम यहाँ पे लिखाने जा रहे हैं नोट में करके, आपको मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ नोट में करके, तो नोट में करके आप मेंशन करिएगा अपने कॉपी के अंदर, है ना, कॉपी के अंदर कि संधि के नियमों द्वारा, है ना, लिखेंगे संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा। मैं चाहूं तो पीपीटी से पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा ताकि आप भी लिखो और आपको भी लिखते टाइम भी याद होता है बाबू, है ना, ध्यान रखना। द्वारा मिले, है ना, देखो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, वर्णों को, वर्णों को पुनः, पुनः मूल अवस्था में, मूल अवस्था, मूल अवस्था में, है ना, मूल अवस्था में ले, है ना, ले आने को, ले आने को, ले आने को, ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, विच्छेद, वी आधा च छे आधा, विच्छेद, है ना, कहते हैं, कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप बड़े आराम से यहां से समझेंगे कि कोई एक शब्द होगा और उसको तोड़ेंगे, कोई एक शब्द होगा और उसको तोड़ेंगे। जैसे परीक्षार्थी, जो परीक्षा देता है उसको परीक्षार्थी कहते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टूटेगा कैसे बाबू, ये टूटेगा मूल अवस्था में आएगा परीक्षा जोर अर्थी, परीक्षा जोर अर्थी क्या बनाएगा, परीक्षार्थी बनाएगा, क्या बनाएगा, परीक्षार्थी बनाएगा। इसके बाद बाबू ध्यान रखेंगे वागीश, क्या होगा, वागीश, वागीश को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाक जोर ईस, वाक जोर ईस क्या बना देगा, वागीश, है ना, ये दोनों जुड़ करके संधि के नियम से जुड़ करके ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद और उदाहरण है जैसे अंतः, क्या है, अंतःकरण, ये है अंतःकरण, तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, अंतः जोर, जोड़ करण, तो ये फिर से पुनः मूल अवस्था में, ये संधि था, संधि को पुनः मूल अवस्था में ला दिए, इन दोनों को जुड़ करके संधि, है ना, नियम का प्रयोग करके ये बना, अब फिर से इसको उसी अवस्था में ला दिए, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, संधि विच्छेद कह दिए, क्या कह दिए, संधि विच्छेद कह दिए, है ना, वही बात लिखा हुआ है। अब आती है बात बाबू कि संधि के प्रकार कितने हैं, है कि नहीं, संधि के भेद या संधि के प्रकार, तो आपको मालूम है संधि के 3 भेद हैं, यहां लिखेंगे
यहां लिखेंगे संधि के प्रकार या भेद। तो कितने भेद है डायरेक्टली याद रखिए। तो कितने भेद है आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितने भेद है आपको मैं नोट्स भी दूंगा। आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहीं पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। देखिए इसके 3 भेद हैं। इसके कितने भेद है 3 भेद है। सबसे पहला जिसको हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। सबसे पहला संधि जो होगा वह होगा स्वर संधि, जिसको आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं ना। और दूसरा जो होगा बाबू, दूसरा पोजीशन पे आएगा व्यंजन संधि। दूसरा पोजीशन पे कौन आएगा व्यंजन संधि, है ना। फिर उसके बाद आएगा तीसरा पोजीशन पे कौन आएगा, तीसरा पोजीशन पे कौन आएगा विसर्ग संधि। कितने प्रकार हो गए बाबू याद रखेंगे विसर्ग संधि, है ना। कितने प्रकार हो गए विसर्ग संधि। कितने प्रकार हो गए 3 गो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार 3 प्रकार। अब देखिएगा अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार और इसको पढ़ना भी है, ध्यान देना। हम लोग स्वर संधि के अंदर अभी जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। इसी के नीचे हम लिखने वाले थे 5 गो, इसी के नीचे हम लोग लिखने वाले थे क्या गो 5 गो। इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम बनना चाहिए, थोड़ा सा नोट्स आपका अच्छा बन जाए, है ना। थोड़ा सा नोट्स आपका अच्छा बन जाए। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्वर संधि, है ना, स्वर संधि। एक बार और इस अच्छा आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। हम एक बार बना देते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर 5 गो बनाना था। पहला याद रखिएगा, सबसे पहला जो होता है दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि या इसी को लोग दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा नंबर गुण स्वर संधि। क्या कहेंगे बाबू गुण स्वर संधि कहेंगे, है ना। और तीसरा नंबर होगा, ये दूसरा था, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अच्छा चौथा नंबर पे हो जाएगा यन स्वर संधि। क्या होगा यन स्वर संधि, ठीक है। और 5वां पोजीशन पे हो जाएगा बाबू, 5वां पोजीशन पे कौन हो जाएगा यन स्वर संधि हो गया। 5वां पोजीशन पे आपको ध्यान ये रखना होगा यन के बाद कौन आता है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, है ना। तो ये लगातार आपको नाम भी याद रखना है और बारी बारी से हम सब चीज को देखेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रकार है, उसी के नीचे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक जगह पे प्रकार रहेंगे। तो कितने प्रकार है ऐसे करके मारिए, कितने प्रकार है 5 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार है 5 प्रकार है ना। डिजाइन बना दिया हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाबू, अब आता है उसमें से सबसे पहला, है ना, है ना। ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे। इसी के नीचे हम लिखेंगे, इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देते हैं, है ना। यहीं पे एक लाइन मेंशन करेंगे कि संधि, है ना, संधि के पहले वर्ण, ध्यान देना, संधि के पहले वर्ण के आधार पे, संधि के पहले वर्ण यानी जो पहला वाला वर्ण है, जो हम लोग इधर देखिए, ये इसके बाद, हाँ, ये जो इस साइड का जो वर्ण है, इस साइड का जो वर्ण है, इसके आधार पे हम लोग इसके आधार पे बात कर रहे हैं ना। इस साइड का जो वर्ण है पहले वर्ण, है ना, पहले वर्ण के आधार पे, है ना, यहाँ लिखेंगे पहले वर्ण के आधार पे, पहले वर्ण के आधार पर, संधि के पहले वर्ण के आधार पर, आधार पर, आधार पर संधि, संधि के 3 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं या प्रकार हैं। भेद, भेद या 3 भेद है, हाँ ठीक है। जिसमें से पहला नंबर पे कौन था आप लोग को याद होगा स्वर संधि, है ना, स्वर संधि। दूसरा नंबर पे कौन था व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। और तीसरा नंबर पे कौन था बाबू तो विसर्ग संधि, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा इस तरीके से, है ना, एग्जाम में आ जाता है विसर्ग संधि। एग्जाम में तो ऐसे आएगा ना कि बताइए संधि के कितने प्रकार, ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्टली कभी कभी, है ना, आ जाता है। जब किस्मत अच्छा रहता है ना लोगों का, यही सब सवाल आता है, ठीक है। अब आइए स्वर संधि को डिटेल में हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। तो कहता है स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा समझिए। पेज हम नया ले लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, क्या होगा हमारा स्वर संधि। क्या होगा हमारा स्वर संधि,
स्वर संधि की सबसे पहले परिभाषा हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसके बारे में है ना जानने का प्रयास करेंगे। समझिए पहले स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि कहता है कि स्वर के बाद यदि स्वर, मतलब जो हम लोग बोल रहे थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, यानी ये अंतिम वर्ण और ये जो आदि वर्ण है, इन्हीं दोनों को तो मिलने के बाद एक नया परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों अगर स्वर रहेगा तो उस प्रकार के संधि को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। यानी परिभाषा बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा हो जाएगा। लिखेंगे कि स्वर के बाद, क्या लिखेंगे बाबू परिभाषा में, परिभाषा में लिखेंगे कि स्वर के बाद, है ना, क्या लिखेंगे, स्वर के बाद, स्वर, स्वर के बाद क्या हो, स्वर, अर्थात, अर्थात बाबू दूसरा लैंग्वेज में स्वर के बाद क्या ना, यानी कि पहला वर्ण और आदि वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का आदि वर्ण दोनों ही कैसा हो, स्वर हो। अर्थात दो स्वर वर्णों का मेल हो, दो स्वर वर्णों का मेल हो, दो स्वर वर्णों का मेल हो, है ना, दो स्वर वर्णों का मेल, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, जो विकार, है ना, जो विकार होता है ना, जो विकार होता है, विकार मतलब समझ गया ना, परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, जो विकार होता है ना, विकार होता है, स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। बात को यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे, जैसे यानी उदाहरण, जैसे यानी कि उदाहरण। अच्छा उदाहरण क्या कहता है, जरा इसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सूर्य जोर अस्त, सूर्य जोर अस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। समझते चलिएगा, अभी मैं लिख रहा हूं केवल, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, सूर्यास्त। फिर इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिया हूं, महाजोर, महाजोर, है ना, आत्मा, महाजोर आत्मा, तो यहाँ क्या होगा, महात्मा, मोहा अदत्त महात्मा। इस तरीके से ये क्या है, संधि है, ये क्या है, संधि। और ये किस प्रकार का संधि है, तो ये एक प्रकार का, ये स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक वर्ण, एक एग्जाम्पल को उठाता हूँ जिसका नाम क्या है, सूर्य। पहला क्या है, सूर्य, दूसरा हम बीच में प्लस का सिंबल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आता है, अस्त, यहाँ क्या आता है, अस्त, और बराबर क्या बना रहे हैं, सूर्यास्त। देखो बड़ा बड़ा लिखने का भी रीजन, सूर्यास्त, है ना, सूर्यास्त। देखो अब यहाँ पर से पॉइंट को नोट करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें अंतिम शब्द के रूप में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसमें अंतिम शब्द के रूप में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यानी हम बोलेंगे यहाँ पर से, अगर हमसे कोई बोलेगा कि अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, तो अंतिम वर्ण क्या होगा, अ होगा, क्या होगा, अ होगा, है ना, क्या होगा, यहाँ से अ होगा, प्लस है तो प्लस। अच्छा यहाँ पर से अगर हम बोलेगा, अगर हमसे बोलेगा यहाँ पर से, है ना, इस पूरे शब्द में हमसे क्या बोलेगा, आदि वर्ण, जिसको हम लोग आदि वर्ण मतलब शुरुआती वर्ण कह रहे थे, शुरुआती वर्ण या फिर आदि वर्ण, इसको क्या कह रहा है, आदि वर्ण। बताओ शुरुआती वर्ण कौन दिख रहा है, अ दिख रहा है, कौन दिख रहा है बाबू, यही ना अ दिख रहा है, यही ना अ दिख रहा है, और ये अ हो जाएगा, है ना, ध्यान देंगे। तो अ जोड़ अ मिलके क्या बन गया, आ बन जाता है, क्या बन जाता है, आ। और वही देखिएगा तो ई वाला अ और यहाँ से अ मिल करके देखिएगा तो यहाँ पर ही आ का निर्माण हो गया है, यहीं पर ही आ का निर्माण हुआ है, यहीं पर ही आ का निर्माण हुआ है। और इसी चीज को हम लोग, इसी चीज को हम लोग विकार कहते हैं, इसी चीज को हम लोग विकार कह रहे हैं, इसी या आ का निर्माण हुआ है, इसी चीज को हम लोग विकार करते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अ जोड़ अ मिल के आ बन गया, अभी कुछ देर पहले अ जोड़ आ मिल के आ बना रहे थे। ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, जब आप पढ़ेंगे तभी तो कंफ्यूजन होगा, जब नहीं पढ़ेंगे तो कैसा कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं। इतना दूर तक तो क्लियर होना चाहिए। अब आते बाबू स्वर संधि के प्रकार के ऊपर, है ना, तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, अभी अभी आप लोग क्लिक किए हैं, अभी आप लोग को मैंने समझाया है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। तो ध्यान देंगे स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, आप लोग देख के बताएंगे। देखिए यहां से स्वर संधि के, यहां से ध्यान देंगे, सबसे पहला जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, दीर्घ, दीर्घ
स्वर संधि या दीर्घ संधि बोल दे डायरेक्टली, डायरेक्टली बोल रहे हैं बाबू दीर्घ संधि, आपको समझ में आना चाहिए। पहला देखना, मैं थोड़ा सा गैप कर करके करूँ, यहाँ पे मैं ट्रिक लिखूंगा, अभी अभी मैं ट्रिक लिखूंगा, ट्रिक अभी आपको नहीं समझाऊंगा, जब पॉइंट पूरा क्लियर कर दूंगा तब ट्रिक समझाऊंगा, लिख दूंगा लेकिन यहीं पर ही। दूसरा नंबर पे आ जाएगा गुण संधि, दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, गुण संधि, ये पहचानने का ट्रिक होगा। अच्छा यहां से देखेंगे तीसरा नंबर पे आ जाएगा, तीसरा नंबर पे आ जाएगा वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि संधि। और चौथा पोजीशन पे आ जाएगा बाबू यन संधि, यन संधि, थोड़ा सा गैप ले लेके करेंगे। और पांचवा पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, अयादि संधि। अब इनके में अंदर देखिए, अब इनके अंदर कहिए ट्रिक कहिए जो भी कहिए, है ना, यहीं से हम लोग ट्रिक की शुरुआत कर देते हैं। ट्रिक लिखते हैं कि जिसमें आ दिखे या दीर्घी दिखे या दीर्घु दिखे, किस संधि का उदाहरण होगा, दीर्घ संधि का। अच्छा जहां पे ए दिखे, जहां पे ओ दिखे, वह किस संधि का उदाहरण होगा, गुण संधि का। अच्छा जहां पे अ दिखे, जहां पे औ दिखे, किस संधि का उदाहरण होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। अच्छा जहां पे य दिखे, है ना, या दिखे, या यही दिखे, है ना, या कुछ इस तरीके से, है ना, ई दिखे, मतलब य का उच्चारण होना चाहिए, ई या, है ना, उसी तरीके से वह होगा, वाह हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। लेकिन इनसे पहले, इन शब्दों से पहले, है ना, इनसे, इन वर्ण से पहले, इन वर्ण के पहले, पहले अधूरा वर्ण होना चाहिए, अधूरा वर्ण हो। जब इन, जैसे वह है तो वह के पहले क्या हो जाए, आधा वर्ण हो जाए। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा, है ना, वहां पे भी लिखवाऊंगा। अच्छा अयादि में क्या होगा, यह दिख जाए या वह दिख जाए, है ना, या फिर आपको मैं कहूं र दिख जाए, यहाँ पे भी र होगा, यहाँ पे भी आधा र, आधा र, आधा र ऊपर में र, यहाँ पे पूरा र। तो ये प्रॉपर रूप से ट्रिक, अब ये ट्रिक काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। अब एक तो सब चीज नहीं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, एक जगह लिखा रहा हूँ, तो प्रॉपर लिखते चलो। अब सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, सबसे पहला हम लोग काम ये करेंगे, सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि पहला नंबर यानी कि दीर्घ संधि की ओर चलते हैं, है ना, दीर्घ संधि की ओर चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है, जरा इसके बारे में विचार करते हैं। दीर्घ स्वर संधि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो ये याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको याद करे, देखो याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे अ हो या आ हो, अ हो या फिर आ हो, उसके बाद भी अ हो या फिर आ हो, तो बनने वाला क्या होगा, हमेशा आ हो, हमेशा बनने वाला क्या होगा, आ होगा। यानी इनमें चार बात है, इनमें क्या बात है, चार बात है, समझना क्या क्या बात है। अ जोड़, इधर से हम क्या लिए, सॉरी, इधर से हम, इधर से हम पहला लेटर क्या लिए, अ, इधर से देखो अ लेंगे, तो क्या बनेगा, हमेशा आ यानी दीर्घ बनेगा, दीर्घ यानी बड़ा। अच्छा इधर से हम अ ही लिए हैं, इधर से अ ले लिए, इधर से अब क्या लेते हैं, आ लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा, आ बनाएगा। अच्छा इधर से इन दोनों का काम करेंगे, यहाँ से इधर में आ लेते हैं, इधर से अ लेंगे, तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। अगर हम इधर से क्या लेते हैं, आ लेते हैं, इधर से अगर हम आ लेते हैं, तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। मतलब सिचुएशन कैसा भी हो, है ना, वही होगा, है ना। कैसे बीजेपी का वोटिंग है, बीजेपी कभी नहीं कहता है कि आप हमको वोट करो, तुम कौनो बटन दबाओगे वोट बीजेपी के पास जाएगा, वही हाल यहाँ पर भी है। तुम केकरो मेल करोगे, बनेगा तो दीर्घ भैया, बनेगा तो दीर्घ, इसीलिए इसको एक साथ लिखने का तरीका अ हो या आ हो, उसके बाद, है ना, अ या आ हो, तो इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इसी तरीके से बाबू ई में भी चलेगा, यानी ई हो चाहे दीर्घी हो, है ना, प्लस ई हो या दीर्घी हो, तो बनने वाला क्या होगा, दीर्घी ई, है ना, दीर्घी। अच्छा उसके बाद ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, है ना, ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो बनने वाला क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा। यही बात है ना। अब इसके उदाहरण को समझिए, ये सब क्या है, नियम है, ये सब क्या है, नियम है ना, ये सब क्या है बाबू, ये सब नियम है जो आपको जानना है ना। ये तो ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में है, जो इधर साइड में लिखना जरूरी है, साइड में रखिए इसको। अच्छा इसका लैंग्वेज लाइन क्या होगा, इसका लैंग्वेज लाइन लिखिएगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर,
है ना। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, देखिएगा ह्रस्व या दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ये वर्ण में आपको पता लगेगा, है ना। ह्रस्व या दीर्घ वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण, है ना। स्वर वर्ण के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, है ना, यानी इसके पश्चात क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः बाबू यानी लाइन बाय लाइन, क्रमशः, क्रमशः क्या हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण हो तो 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 मिलकर, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर आ आ उसके बाद दीर्घी, है ना, दीर्घी, दीर्घी के बाद दीर्घु, ध्यान रखेंगे दीर्घु हो जाता है, दीर्घु हो जाता है है ना। देखा जाए जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, यहाँ पे जैसा कि मैं आपके सामने लिख भी दिया हूँ। अच्छा, इसका उदाहरण से आप समझेंगे, उदाहरण से आप बेहतरीन तरीका से समझिए। उदाहरण क्या कहता है, इसको बेहतरीन तरीका से समझिए। उदाहरण है बाबू, हाँ, उदाहरण कहता है, जैसे सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ विद्यालय, है ना। जैसे विद्या जोर आलय, क्या है, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, है ना, विद्या जोर आलय। तो विद्या, विधा नहीं होता है, वी आधा ध या विद्या ऐसे होता है, विद्या, विधा मत लिखिएगा, विद्या होता है, विद्या जोर आलय। तो यहां से देखिएगा बाबू, यहां से क्या आ रहा है, आ रहा है, पढ़िए ना, विद्या आ, विद्या आ, प्लस प्लस प्लस, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, आ निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, और आ जोड़ आ मिलके क्या बनता है बाबू, आ जोड़ आ मिलके यानी आ और आ, इन दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, आ ही बनेगा, क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, वि ध, क्योंकि यहाँ से आ निकाल लिए, आ यहाँ से क्या किया, निकाल लिया, तो यहाँ क्या विध, यहाँ पे क्या है आ, विधा, यहाँ से इसको भी निकाल लिया, तो बचा कौन है, लय, बचा हुआ कौन है, बचा हुआ कौन है, इसको तो निकाल लिया, तो लय बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे लय, तो क्या बन गया, विद्यालय, क्या बन गया, विद्यालय। यही एकदम छोटा छोटा बात आपको सीखना है ना। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, जैसे स्वार्थी के लिए बात करते हैं, है ना, अदस्य स्वजोर अर्थी, है ना, स्वजोर अर्थी, स्वजोर अर्थी, स्वजोर अर्थी, ध्यान देना, स्वजोर अर्थी, स्वजोर अर्थी। तो यहाँ से क्या होगा, स्व अ, यहाँ से क्या होगा अ, तो अ जोर अ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा, है ना, आ बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स वा, है ना, वाह, थी केवल, क्योंकि अ तो निकाल चुके हैं, अ तो निकाल चुके हैं, तो क्या बना, स्वार्थी, क्या बना, स्वार्थी। और भी उदाहरण लेके चलते हैं, और भी उदाहरण, धर्म जोर अर्थ, एक सवाल है यहाँ पे, धर्म जोर अर्थ, धर्म जोर अर्थ, जब आप जोड़ना सीख जाओगे तब तोड़ना भी बड़े आराम से सीख जाओगे, है ना। धर्म जोर अर्थ, है ना, जोड़ना बहुत कठिन होता है, तोड़ना तो बड़ा आसान होता है कि नहीं। तो जोड़ना पहले सीख लो, फिर उसके बाद तोड़ना तो सीख ही जाओगे, है ना। तो धर्म जोर अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपके सामने है धर्मार्थ, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, अ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, अ मिलेगा, जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, क्योंकि यहाँ से अ का तो निकल गया, यहाँ क्या बचा, केवल अर्थ, तो यहाँ पे यह हो गया, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। इसी के अलावा और भी एग्जाम्पल, परीक्षार्थी, जैसे परीक्षा जोर अर्थी, क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी, परीक्षा जोर अर्थी, है ना। देखिएगा तो ये भी उदाहरण किसका है, दीर्घ संधि का है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से क्या आया, आ आया, है ना, यहाँ से क्या आया, अ आया, जब आ या अ मिलके क्या बनाएगा, हमेशा आ बनाएगा, हमेशा आ बनाएगा, यानी परीक्षार्थी, क्योंकि ये वाला बात तो निकल चुका है, निकल चुका है, तो परीक्षार्थी कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एग्जाम्पल बताएं, और एग्जाम्पल थोड़ा सा ई वाला देख लीजिए, कवि जोर इंद्र, देखिए क्या है, कवि जोर इंद्र, कवि जोर इंद्र, तो यहाँ से क्या है, ई है, और यहाँ से भी क्या है, ई है, तो बनने वाला कौन होगा, दीर्घी, और दीर्घी का मतलब क्या,
दीर्घी का मतलब क्या, इधर से उड़ाएगा, है ना, किधर से, इधर से उड़ाएगा, है ना, दाहिने साइड से उड़ेगा, दाहिने साइड से उड़ाया जाएगा। देखिए तो कविंद्र क्या होगा, ई जो री हो जाएगा तो कवि अदनद्र, कविंद्र क्या हो जाएगा, कविंद्र, है ना, कविंद्र, है ना, कवि जोर इंद्र क्या हो जाएगा, कविंद्र। उसी तरीके से एक सवाल अक्सर आते रहता है एग्जाम में, गिरी जोर ईस, गिरी जोर ईस, ये ई जोर ई मिलके क्या बनाएगा, देखो यहाँ से छोटकी ई है और उधर से क्या बड़की ई है, तो मिल करके तो बड़की ई का ही निर्माण होगा, यानी देखिएगा गी आरी अस, क्योंकि यहाँ से ई तो निकल गया, ये वाला ई क्या है, निकल चुका है बाहर, और यहाँ से ई वाला ई भी बाहर निकल चुका है, यहाँ गिर बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल और केवल गिर बचा, यहाँ क्या बचा, केवल और केवल गिर, लेकिन यहाँ से ई जोड़ ई मिलके क्या बना दिया, दीर्घी, तो गिर के ऊपर र के ऊपर ई दे दिया दीर्घी, और यहाँ से स, तो क्या हो गया, गिरीश, है ना, गिरीश, गिरी जो रीस क्या हो जाएगा, गिरीश, है ना। परीक्षा का क्या हो जाएगा, परी जो रिक्शा। अच्छा उसी तरीके से अगर और उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पे देखिए परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प, ई जोर ई, यहाँ से ई हो गया छोटी और यहाँ से बड़ी, तो बल मिलेगा क्या, बड़ी, तो यहाँ से प र, लेकिन बड़ी है तो इधर इस साइड से हो जाएगा, और छा बचा हुआ है तो छा, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा, परीक्षा, तो परी जो रिक्शा क्या हो जाएगा, परीक्षा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप ऊ वाला देखिएगा तो ऊ वाला में देखिए भानु जोर उदय, देखिएगा भानु जोर उदय, तो देखिएगा यहाँ से ऊ है ना, और यहाँ से भी ऊ है, तो इन दोनों दोनों को ऊ है तो दीर्घु बनेगा, यानी बोल देंगे क्या, भानुदय, भानुदय, क्योंकि यहाँ से तो ऊ निकल गया ना, और ये वाला भी ऊ निकल गया, इन दोनों के मिलने के कारण क्या बना, ये वाला ऊ बना दीर्घु, है ना, दीर्घु, और दीर्घु को ऐसे लिखते हैं भानुदय, है ना, भानु जोर उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। और भी, और भी एग्जाम्पल चले, बोलिए, और भी एग्जाम्पल चले तो मैं बताऊंगा, और भी एग्जाम्पल चले तो बताऊंगा, आप लोग बोलिए, एक आध गो और देखिए, लघु जोर उत्तर, तो क्या हो जाएगा, लघु जोर उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा दीर्घु है, वहां से ऊ है, बनने वाला क्या होगा, सर बड़काऊ छोटकाऊ 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 बड़काऊ बड़काऊ, कुछ भी का मिक्सचर हो, बनने वाला तो सर दीर्घी होगा, दीर्घ का उदाहरण है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लघुत्तर। अरे भैया ऐसे काहे कर रहे हैं, लघुत्तर, क्या कोई दिक्कत, वधु जोर उत्सव, वधुत्सव, है ना, वधु जोर उत्सव, वधुत्सव, है ना, तो चलिए ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से हमको आना है अब हमको आना है दूसरा में, दूसरा नंबर क्या है, गुण स्वर संधि, दूसरा नंबर हम लोग क्या जाएंगे, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ध्यान देना यहाँ पे भी आपको याद करना होगा, गुण स्वर संधि के अंदर भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर कहता है कि अ या आ के बाद अगर ई या दीर्घी दिख जाए, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूं अ हो या आ हो, है ना, इसके बाद अगर ई छोटकी आए तब भी ए का निर्माण होगा, और ए का मतलब माथा पे ए गो लाइन। अच्छा अ हो या आ हो, उसके बाद अगर दीर्घी होगा फिर भी किस चीज का निर्माण होगा, ए का, जिसके माथा पे ए हो। अच्छा अ हो या आ हो, उसके बाद अगर ऊ आ जाए तो निर्माण क्या होगा, ओ का निर्माण होगा, जिसके साइड में एगो माथा पे हो, है ना, अ हो या आ हो, ये दोनों में से कौनो एगो आना चाहिए, और उसके बाद भी अगर दीर्घु आ जाए तो किस चीज का निर्माण होगा, ओ का, जो कि साइड में एगो पाए या उसके माथा पे एगो, तो ये इस चीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में भी लिखेंगे कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या दीर्घी, उ या दीर्घु, री या, है ना, री हो, तो वह ए ओ और अर में बदल जाता है। एक और अ या आ के बाद अगर री दिख जाए, री दिख जाए तो यही क्या हो जाएगा, आधा र में बदल जाएगा। आधा र तो जैसे देने का मन है शब्द के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रक में क्या होता है, आधा र ऐसे दिखाता है,
प्र में आधा र ऐसे दिवाता है कि नहीं? सब जगह र देने का अलग अलग है ना? जैसे पार्षद, यहाँ पे र दिवाता है, र यहाँ भी है, र यहाँ भी है, र यहाँ भी है ना? तीनों जगह क्या है? र है, लेकिन देने का तरीका अलग अलग है। तो जब सवाल आएगा उसी अकॉर्डिंग र दिवाया जाएगा। तो ये है, तो हम लिखेंगे यदि अ या आ के बाद, ऑलवेज देखिए गुण संधि किसके बाद? अ या आ के बाद। अ या आ के बाद ई या दीर्घी रहेगा तो ए में बदल जाएगा। अ या आ के बाद उ या दीर्घ रहेगा ओ में बदल जाएगा। अ या आ के बाद री रहेगा तो आधा र में बदल जाएगा। अब इसी बात को लिखेंगे यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कर्म है ना, अ या आ के बाद ई या दीर्घी, उ या दीर्घु तथा री हो तो क्रमशः लाइन देंगे, क्योंकि ई वाला है ना, पहले क्या है? ई है, इसीलिए क्रमशः देंगे लाइन बाय लाइन, है ना? इसीलिए है ना, हो तो मिलने पर, तो दोनों को मिलने पर लिखेंगे, दोनों को मिलने पर है ना, दोनों को मिलने से क्रमशः, मिलने पर या मिलने से क्रमशः। बताओ बाबू, ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए है ना, उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ तथा री मिलेगा तो क्या बनेगा? र। इसी को अर भी कह देते हैं, इसी को लोग अर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? अर है ना, अर भी कह देते हैं। अर आधा र बोलिए चाहे अर बोलिए, है ना, र हो जाता है, हो जाता है, हो गया बाबू, या बनता है, हो जाता है या फिर बनता है। अच्छा, हम लोग आते हैं उदाहरण पे, इसको समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण क्या कहता है? यानी वर्ण के पहले क्या होना चाहिए? वर्ण का पहला क्या होना चाहिए? अ हो या फिर आ हो। जैसे नर जोर इंद्र, देखिएगा बाबू, नर जोर इंद्र, देखिए यहां से क्या आया? नर अ आया। यहाँ देखिएगा साफ साफ क्या लिखा हुआ है? ई। साफ साफ क्या लिखा हुआ है? ई। और अ जोड़ ई मिल करके बाबू, अ जोड़ ई मिल करके किस चीज का निर्माण करेगा? ए का। यानी यहाँ लिख दे कि बराबर ए, तो यहाँ क्या? न, यहाँ से तो अ निकाले है ना, तो र हो जाएगा। यहाँ ए है तो ए को माथा पे दे देंगे सिंगल, क्योंकि माथा पे एगो देंगे। तो यहाँ से न र अ निकाल दिए तो यहाँ र है ना, तो र रह जाएगा। और यहाँ से ई निकाल दिए तो यहाँ केवल बचा क्या है? आधा न और द्र, आधा न और द्र ही ना बचा हुआ है, तो बस आधा न और द्र लिख देंगे, तो नरेंद्र हो जाएगा। आधा न और द्र, आधा न और द्र बचा हुआ है तो नरेंद्र। उसी तरीके से देखो यहाँ पर आगे देखो, और देखो मैं देखता हूं, महाजोर ईस, देखना महाजोर ईस। बताओ बाबू, यहाँ से क्या है? यहाँ से देखिएगा तो आ मिल रहा है, यानी पाई निकल गया, पाई का मतलब आ। और यहाँ देखिएगा तो दीर्घी है, तो आ जोड़ दीर्घी ए जोड़ क्या बनाएगा? ए बनाएगा। क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ए का मतलब क्या? माथा पे केवल एगो दे देना। अच्छा देखिएगा, म हे, क्योंकि आ तो निकाल ले इसलिए ह रहेगा, आ तो निकाल चुके हैं। यहाँ से ई निकाल, यहाँ से स केवल बचा हुआ है, यहाँ से केवल क्या बचा हुआ है? स बचा। यहाँ पे क्या होगा? ए पाई हो जाएगा, बचा क्या था? केवल और केवल स, तो ये क्या हो जाएगा? महेश। क्या बन जाएगा बाबू? महेश। बड़े आराम से आप विग्रह को समझ पा रहे हैं, और उदाहरण समझिए। परम जोर ईश्वर, और उदाहरण जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है सब दूंगा। परम जोर ईश्वर है ना, जो याद होगा, है ना, परम जोर ईश्वर। देखो यहाँ से क्या मिल रहा है? अ, और यहाँ से क्या मिल रहा है? दीर्घी। बनने वाला तो ए है, तो क्या बोलेंगे? देखिएगा, परमेश्वर, में आधा स व र, क्योंकि यहाँ से ई निकल जाएगा, यहाँ से अ निकलेगा, है कि नहीं? परम जोर ईश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। इसी तरीके से महाजोर इंद्र, लिखिए महेश हो गया ना, महाजोर इंद्र, तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से क्या निकल जाएगा? आ निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा? ई निकल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, म है, यहाँ पाई तो निकल गया है,
तो यहाँ क्या है, ये इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए। तो महे ई तो निकल चुका है, बचा हुआ क्या है, न, न और द्र, तो महेंद्र हो जाएगा। महाजोर ईस क्या हो जाएगा, सॉरी महाजोर इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। और उदाहरण देखिए, सूर्य जोर देखो, वीर जोर या फिर ऐसे बोलते हैं वीर जोर उचित, ध्यान देना, वीर जोर उचित, वीर जोर उचित, ध्यान देंगे बाबू। यहाँ से क्या वीर आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो आप पढ़े हैं कि अ और ऊ का मिक्सचर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। अ और ऊ का मिक्सचर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। और ओ को हम लोग कैसे लिखते हैं, बस सिंगल पाई के ऊपर माथा पे दे देंगे, सिंगल पाई भी लिखेंगे, ऊपर में माथा पे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी और र, है ना। ओ इसी के बाद दिवाएगा, ओ इसी के बाद दिवाएगा, वीरो। यहाँ से ऊ तो निकल गया, क्या बचा है, चित, तो केवल चित लिख देंगे यहाँ पे, विरोचित, विरोचित। क्या पढ़ेंगे इसको, विरोचित। इसी तरीके से और बढ़िए, और उदाहरण मेरे पास है अभी, है ना। परम जोर उपकार, देखो बहुत अच्छा है उदाहरण, देखो परम जोर उपकार, इसको बताओ, परम जोर उपकार। सीखोगे बाबू तभी सीखना चाहोगे, है ना, सीखोगे, है ना, सीखना चाहोगे तभी सीख पाओगे, अन्यथा बाबू जीवन भर कंफ्यूजन रह जाएगा। परम जोर उपकार, बताओ यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अ निकल के आ रहा है, कुछ नहीं तो अ निकलेगा, यहाँ से ऊ निकल के आ रहा है, अ जोर ऊ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। याद कर लीजिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए, उसको याद करना बहुत बड़का बात नहीं है। अच्छा यहाँ से बताओ ओ बनाएगा, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, परम, क्योंकि अ निकला था, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ओ था, ओ तो ऐसे लिख दें। अच्छा ऊ तो निकल गया, क्या बचा, परोपकार, है ना, परकार। तो देखिए अब पढ़िए इसको, परमोपकार, है ना, परमोपकार क्या हो जाएगा, परमोपकार, है ना, परमोपकार। या ऐसे बोल दे, परमोपकार न लिख करके, रुको रुको रुको, परमोपकार न लिख करके मैं पर जोर उपकार बोल सकता हूँ क्या, परमोपकार न लिख करके मैं पर जोर उपकार, क्योंकि यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी आएगा, पर अ आएगा, लास्ट में उच्चारण करो ना, पर अ आएगा, अ आएगा, और यहाँ से उ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पर। अब की ओ किस पे जाएगा, र पे जाएगा। यहाँ से इतना दूर तक बचा हुआ है, परोपकार, परोपकार आ गया ना, परोपकार। अब अच्छा लग रहा है, अब ये शब्द आप सुने सुने लग रहे होंगे, है ना, परोपकार। क्या हो गया, परोपकार, ठीक है। इसी तरीके से और बताएं, और देखिए, और है हित जोर उपदेश, हित जोर उपदेश, ध्यान देना, हित जोर उपदेश, हित जोर उपदेश, हित, हित में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ जोर उ मिलके क्या बनाएगा, ओ, तो हितोपदेश क्या हो जाएगा, हितोपदेश, क्योंकि उ तो हट जाएगा, उ हट जाएगा, उ मिलके वो बना दिया, उ और अ मिलके क्या बना दिया, ओ, तो उ हट गया तो क्या हो जाएगा, पदेश, हितोपदेश। क्या हो जाएगा, हितोपदेश, क्या हो जाएगा, हितोपदेश। उसी तरीके से एक आध गो री वाला भी एग्जाम्पल देख लीजिए, री वाला भी देख लीजिए, आइए जरा री वाला भी देख लीजिए, देव जोर ऋषि, क्या बोलेंगे, देव जोर ऋषि बाबू, ध्यान देंगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से अ आ गया है, और यहाँ से क्या आ गया है, री आ गया है, तो अ जो री मिलके क्या बनाता है, अ आधा र बनाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देवर्षि, है ना, तो देवर्षि, र इसके ऊपर जाएगा, है ना, जब बोलना होगा उसके आगे वाला वर्ण पे र दिखाता है, जैसे देव, और र अभी बीच में देना चाहिए था, तो लेकिन उसके आगे वाला आधा र है, इसलिए वो आगे जाता है, तो देखो ऐसे दे व, है ना, देव, इसके बाद आधा र देना था, सी लिखना था, है ना, तो ये वाला आधा वर्ण कहता है इसके ऊपर में दबाएगा, है ना, हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये नियम है, ये सब नियम है जो आपको मालूम है, सब बेसिक नियम है कि र कभी भी अगर दिवा पहले पढ़ना तो उसके बाद वाला वर्ण पे दिवाता है। अच्छा जैसे महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, तो क्या होगा, यहाँ से क्या आ गया, आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, री आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अर का निर्माण होगा, ओ या आ आना चाहिए, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, ओ हो चाहे आ, उसके बाद अगर री आ जाए तो वह अर में बदल जाएगा, यानी देख सकते हैं मोह, क्योंकि आ तो निकल गया तो ह लिखेंगे, र तो दिखाएगा नहीं, ऐसे आधा र दे देते हैं, है ना, अस्सी, सी, तो ये तो अच्छा बात है नहीं, कैसे लिखाएगा, मोह, अस्सी, यहाँ आधा र इसके ऊपर, है ना, किसके ऊपर, डंटी स के ऊपर आधा र हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे, महर्षि,
ऐसे महर्षि, बीच में ही र का उच्चारण होगा, दिया हुआ है बाद में, लेकिन उच्चारण क्या होगा, पहले ही होगा, वर्ण के पहले ही होगा, महर्षि, है ना, उच्चारण कर रहे ना र का। तो ये हो गया सप्त जोर ऋषि, सप्त जोर ऋषि, देखो जैसे हमारे सामने और उदाहरण है, सप्त जोर ऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि, तो स अदप त, री हो जाएगा, री हट जाएगा, है ना, 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे र दिखाएगा, हमेशा र एक को पीछे। ठीक है, इतना दूर तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बहुत है, इतना इनफ है एग्जाम्पल आपके लिए। अब चलते हैं बाबू तीसरा नंबर वृद्धि संधि की ओर। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं वृद्धि संधि की ओर, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो ये तो छोटा है ना, ये छोटा है, ये वाला बात छोटा है एकदम, है ना, ये वाला बात एकदम छोटा है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अ या आ हो, जैसे गुण संधि क्या था, गुण संधि का ही थोड़ा सा बाहुमैया, थोड़ा सा मतलब बुढ़ापा वाला है, बाहुमैया कहने का मतलब बुढ़ापा वाला है, ठीक है, बाहुमैया कहने का मतलब बुढ़ापा वाला है, यानी कहने का मतलब ये है कि अ या आ ही होगा, अ या आ ही होगा, लेकिन उसके बाद ए अगर दिख जाए तो वह ए दिख जाए तो वह ए में बदल जाएगा, यानी आज माथा पे क्या होगा, दू गो पाई होगा। वही कहता है अ या आ के बाद अगर ए दिखे, खुद भी दिखेगा वो, तो वो खुद अपने जैसा ही बनाएगा, यानी दू गो पाई होगा। ठीक उसी तरीके से अ या आ के बाद अगर 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 ओ दिखे, क्या दिखे, ओ दिखे, तो वह किस में बदल देगा, औ में बदल देगा, यानी अपने जैसा माथा पे दू गो रखेगा। अच्छा, अ या आ के बाद अगर खुद भी आ जाए, यानी औ आ जाए, औ आ जाए, तो भी वह बाबू औ का ही निर्माण करेगा, अपने जैसा ही निर्माण करेगा, 1% भी दूसरा के जैसा बदलेगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए, ओ या अ हो, तो वह दोनों मेल से क्रमशः ए और ओ हो जाता है। क्या होता है, ए और ओ हो जाता है। यानी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, बाद ए या ए, ए या ए, ठीक है, ए या ए, ओ या औ, ओ या औ, औ, सॉरी 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 सॉरी, ओ या औ, ठीक तो है, ओ या औ आए तो, है ना, आए तो दोनों मिलकर, ध्यान देना, दोनों दोनों मिलकर, दोनों 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 के मेल से, दोनों के मेल से, अच्छा है, दोनों के मेल से, मेल से क्रमशः लिखेंगे, क्रमशः क्योंकि पहले जो है उसी का क्या बनेगा, अय तथा, अय तथा औ का निर्माण होता है, अय तथा औ हो जाता है, अय तथा औ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखा जाए, उदाहरण बहुत सारा है, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या कहता है, जैसे तथा जोर एव, तथा जोर एव, देखना यहाँ क्या है बाबू, आ गया है, और आ के बाद क्या आया है बाबू, ए आया है, और आ का तो क्या कहता है, आ के बाद अगर ए आ जाए तो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। तो वही है, आ के बाद ए आ गया है, यानी ए बदलेगा, नहीं माथा पे क्या बोलेगा, आज आज माथा पे दू गो लोड ले लेगा, दू गो लोड लेगा, यानी ये देखे त थ, क्योंकि आ तो निकाल दिया, यहाँ से आ तो निकाल दिया, तो था, ये लोड कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर, है ना। अब यहाँ से ए निकालने, यहाँ बचा क्या, वो तो तथैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तथैव। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बाबू, है ना, आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे देखिए, सदा जोर एव, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं, सदा जोर एव, तो यहां से क्या निकल के आएगा, आ निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, आई दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ए बनाएगा, नहीं माथा पे दो गो लोड वाला, है ना। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, स द, क्योंकि आ तो निकल गया है, स द, इस आ के जगह पे क्या लिखेंगे, ए, तो यहाँ पे दो गो पाई जाएगा, और यहाँ से भी ए निकल चुका है, बचा क्या है वो, तो यहाँ क्या बोलेंगे, सदैव, है ना, सदा जो रेप क्या हो जाएगा, सदैव। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। अच्छा, एक और जो मस्त वीवीआई सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, जैसे देखिए, एक जोर एक, एक जोर एक, यहां देखिएगा, यहाँ से क्या आ रहा है, अ आ रहा है,
और यहाँ देखिएगा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो सर अ और ए का मिक्सचर क्या बनेगा, अ बनेगा, अ बनेगा। यानी अ बोलेंगे यानी माथा पे दू को लोड लेगा। तो यहाँ से तो अ निकला है, तो एक तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और ये दू को लोड लेगा अपने ऊपर, एक है। यहाँ से ए तो निकाल चुके हैं, यहाँ से ए निकाल चुके हैं, तो क्या बचा है, क केवल बचा है। तो एक एक, एक जोड़ एक क्या हो जाएगा, एक एक, एक जोड़ एक क्या हो जाएगा, एक एक। और कोई उदाहरण हो सकता है क्या, आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए। जैसे और भी, ये तो केवल अ वाला बताए, इन दोनों का बताए ना, इन दोनों का बताए। जैसे मतक्य, जैसे एक एक इसका उदाहरण देखो, जैसे मतक्य, मत जोड़ एक, मत जोड़ एक, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इसमें क्या है, अ है, इसमें क्या है, अ है। तो अ जोड़ अ मिलके क्या बनाएगा, अ बनाएगा, नहीं अपने जैसा ही बनाएगा। कैसा बनाएगा, अपने जैसा, अपने जैसा बनाएगा ना भाई। क्लियर है ये सब चीज, जो अब बाबू वाला सवाल है ना, अभी तो बउआ वाला बात हो गया, अब बउआ वाला बात हो गया ना यहाँ से। चलो चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म तय आधा क य मतक, क्या हो जाएगा, मतक, क्या हो जाएगा, मतक। अब थोड़ा सा और उदाहरण लेके चलते हैं आपको। ये तो केवल ए वाले पे हुआ, यानी दू गो पाई वाला माथा पे। औ वाले पे क्या होगा, देखो महाजोर एस, देखिए और क्या, वन जोर औषधि, वन जोर औषधि, वन जोर औषधि, वन जोर औषधि, ये होता है। देखिए यहाँ से क्या आएगा, अ आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ओ आएगा। तो बनने वाला क्या होगा बाबू, औ। औ का मतलब बीच में दू गो पाई, सीध के, है कि नहीं। देखिए आपके सामने है ना, अ और ओ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, अ और ओ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, वो बनाएगा ना। चलिए आगे यहाँ से क्या बोल सकते हैं, व नौ, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, नौ, यहाँ से आ निकाला है तो वन तो लिखाएगा, और यहाँ से औ, ये तो निकल चुका है भैया, बचा क्या है, सधी, स और धी देखेंगे, वन औषधि, वन औषधि। क्लियर है बात, बात क्लियर है, देख सकते हैं, वन औषधि, वन औषधि, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। इसी तरीके से और भी उदाहरण है जो आपको मैं बता सकता हूं, है ना। और भी उदाहरण चाहिए, जैसे महाजोर ओज, देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण आया मेरे पास, महाजोर ओज, तो देखिएगा महाजोर ओज यानी क्या है, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, महौज, है ना। महाजोर ओज क्या हो जाएगा, महौज, है ना, महौज, है ना। उसी तरीके से और बढ़िएगा, आ जाएगा महाजोर ओजस्वी, तो महोजस्वी, है ना, महाजोर ओजस्वी। जैसे आएगा महाजोर ओजस्वी, ओ आधा जसवी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ और यहाँ से ओ निकलेगा, तो महोजस्वी, महोजस्वी। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आप लोग को इतना सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात रही वृद्धि संधि के बारे में, यानी तीन गो तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको आपको बेहतरीन तरीका से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बेहतरीन तरीका से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा भी पलक मत झपकाइएगा, झपका दीजिएगा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर हमको मत कहिए कि सर क्लियर नहीं समझ में आया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बात क्लियर होगी, तभी जाकर के ये बात क्लियर होगी, ठीक है, तभी ये जाकर के बात क्लियर होगी। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक नोट बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इधर नोट बताता हूँ। अच्छा, यहाँ लेके चलते हैं इसको, है ना। पहले यहाँ पे मैं नोट लिखूंगा। सबसे पहली बात, नोट आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात, नोट मालूम है, भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब, क्योंकि भाई भिन्न स्वर का मतलब अगर ना पता हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, फिर तो दिक्कत वाली बात है, इस्तेमाल किए पता ना लगे कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण से समझ सकता हूँ, कि जो एक बार ले लिया गया है उसको दोबारा नहीं ले सकते। भिन्न स्वर का मतलब, जो एक बार, एक बार आ गया, आ गया है, वह वह दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे आप समझो, जैसे, जैसे
ई के बाद ई के बाद ई के बाद भिन्न स्वर, 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 भिन्न स्वर का अर्थ है, ई के बाद भिन्न स्वर का अर्थ है, ई के बाद भिन्न स्वर का अर्थ है ना, ई के बाद भिन्न स्वर का अर्थ है ना, ई के बाद भिन्न स्वर का अर्थ है ई दोबारा नहीं आएगा, दोबारा दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, यन संधि की अगर बात करते हैं तो यन संधि क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा, है ना। यन संधि का नियम क्या कहता है, इसको समझिएगा। यन संधि कहता है बाबू, ई या दीर्घी ई के बाद ओ आए, समझना। यहां मैं बोल रहा हूं ई हो चाहे दीर्घी ई हो, इसके बाद अगर एक बार पहले लिखा दूं क्या, एक बार लिखा दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत सारा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से। मैं एक बार लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लिखा दूंगा तो ज्यादा आसान है। ई या दीर्घी ई कॉमा 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 उ या दीर्घु और री के बाद, री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब समझ गए ना आप लोग अब। यानी अगर ई या ई के बाद अगर भिन्न स्वर हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ई या ई दीर्घी के बाद अगर भिन्न स्वर हो मतलब ई और ई दोबारा नहीं आ सकता ऊपर टी। भिन्न स्वर आए तो क्या, आए तो आए तो आए तो आए तो क्रमशः डाल देते हैं। क्रमशः का मतलब क्या, ई वाला पहले लिखाएगा, क्या हो जाएगा, य उ वाला का क्या होगा, उ वाला का व, है ना, व, तथा री वाला का क्या हो जाएगा, री वाला का आधा र हो जाता है, आधा र हो जाता है। अब इसको आप डिटेल से समझो, ये तो हमने केवल लिखा है और आप लोग केवल सुने हैं, समझ में कहाँ है ना, समझ में कहाँ आया है। अब इसको बात को डिटेल में समझने से, ई हो और या फिर दीर्घी ई हो ना, इन दोनों के बाद कोई भी भिन्न स्वर, जैसे अ आ गया, केवल यहाँ पे दोबारा ई या दीर्घी ई नहीं होना चाहिए, इसी को भिन्न स्वर कहते हैं, है ना, इसी को भिन्न स्वर कहते हैं। यानी यहाँ पे ई नहीं है तो अ तो आ सकता है, यस गुरुजी अ आ सकता है, यानी ये क्या बना देगा, य बना देगा। अच्छा, इसी के बाद अगर ई हो चाहे दीर्घी हो, इसके बाद अगर आ जाए तब ये क्या बना देगा, य बनाएगा, लेकिन आ होने की वजह से ये या बना देगा, क्या बना देगा, या। अच्छा, ई हो और दीर्घी हो, इसके बाद अगर उ आ जाए क्योंकि भिन्न स्वर है तो ये क्या बना देगा, यू। पहले तो यह तो बनेगा, ई और दीर्घी के बाद क्या, या भिन्न स्वर आया इसीलिए यह बन गया, लेकिन उ है इसीलिए यू हो जाएगा। अच्छा, ई और दीर्घी है, अगर इसके बाद दीर्घु आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घु हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसी तरीके से ई और दीर्घी के बाद अगर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अ आ जाएगा तो अ हो जाएगा, औ आ जाएगा तो औ हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर ई और दीर्घी के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या बोल देंगे, यो, है ना, यो बोल देंगे। अच्छा, ये तो केवल ई के बारे में हुआ ना, ये तो केवल य वाला हुआ, उसी तरीके से व वाला भी होगा, हाँ एकदम प्रॉपर रूप से व वाला भी होगा। जैसे व वाला के लिए क्या था, उ या दीर्घु होना चाहिए और उसके बाद भिन्न स्वर, उसके बाद भिन्न स्वर का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे उ या दीर्घु नहीं आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो ये मेल नहीं होगा, फिर तो दीर्घ स्वर में हो जाएगा, क्योंकि उ या दीर्घु के बाद तो फिर तो दीर्घु बनेगा, फिर थोड़े ना ये हमारा यद संधि कहलाएगा, ये तो दीर्घ संधि कहलाएगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं इस सब बात को, ठीक है। और के बाद क्या बनाएगा, क्या बनाएगा वो, इसके बाद अगर होगा तो ये बनाएगा व, है ना। उ या दीर्घु के बाद अगर आ आएगा तो क्या बनाएगा, वाह, है ना। वही अगर उ और दीर्घु के बाद उ तो आएगा नहीं, उ तो ले नहीं सकते, है ना, क्या बनाएंगे, ई ले लेते हैं तो क्या बनाएगा, वी, है ना। उ और दीर्घु के बाद हम लोग दीर्घी लेंगे तो क्या बनाएगा, वी, इस साइड से, है ना। उ और दीर्घु के बाद ए लेंगे तो क्या बनाएगा, उ और दीर्घु के बाद क्या ए लेंगे तो क्या बनाएगा, वे, है ना। उ और दीर्घु के बाद ओ लेंगे तो क्या बनाएगा, वो। उसी तरीके से उ और दीर्घु के बाद अगर औ लेंगे तो क्या बनाएगा,
औ लेंगे तो क्या बनाएगा, वाओ। इसी तरीके से ऐ लेंगे तो क्या होगा, वै, है ना। तो ये तो केवल ऊ वाला हो गया। चलो अब ध्यान देना है री के बाद, है ना, री के बाद कहा है ना, री के बाद अगर ओ आए, री के बाद क्या आ जाए, अ आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद री नहीं दिखे, री के बाद अ आ जाए तो ये पूरा पूरा र बन जाएगा। री के बाद अगर, है ना, आ जाए तो ये रा बना देगा। री के बाद, री के बाद यदि, री के बाद यदि, है ना, री के बाद यदि बाबू ध्यान रखेंगे, री के बाद यदि क्या ला दे, ई ला दे तो ये क्या बना देगा, री बना देगा, है ना। री के बाद यदि दीर्घी ला दे तो ये दीर्घी वाला री हो जाएगा, है ना। री के बाद यदि, है ना, ऊ ला दे तो यह रू हो जाएगा, है ना। अगर री के बाद यदि हम दीर्घू ला दे तो वह दीर्घुरु हो जाएगा, है ना। और अगर री के बाद यदि हम, री के बाद यदि हम ए ला दे तो यह रे बन जाएगा। इसी तरीके से री के बाद यदि हम ओ ला दे तो यह क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये सब बनने का तरीका है जो आप सीख रहे हैं अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है जो आपको नोट के पर्पज से ध्यान रखना होगा, है ना। नोट के पर्पज से मतलब एकदम पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा, है ना। पॉइंट यहाँ बुलेट बना करके हम लिख देते हैं, है ना, बुलेट बना के लिख रहे हैं बाबू, एकदम ग्रीन कलर से लिख दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यन संधि में, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, यन संधि में, यन संधि में, यन संधि में नया स्वर, नया स्वर मतलब ये सब क्या है, नया स्वर है। ये क्या हमारा नया स्वर है, ये सब क्या है, ये सब नया स्वर है जो बन के आ रहा है ना, जो बन के आ रहा है इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नया स्वर। इसको क्या कर रहे हैं, नया स्वर वर्ण, नया स्वर वर्ण के पहले, के पहले, पहले स्वर जो होगा, पहले, पहले का वर्ण, वर्ण अधूरा वर्ण होगा। वर्ण कैसा, अधूरा मतलब आधा, अधूरा वर्ण, अधूरा वर्ण होता है, यही बात को ध्यान रखना है, अधूरा वर्ण होता है। अब इस बात को डीपली तरीके से समझिए उदाहरण से, डीपली तरीके से आप समझिए उदाहरण से। देखिए उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा आपके सामने, उदाहरण है अति जोर अधिक, अति जोर अधिक। एक सवाल बढ़िया से समझिए, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। यहाँ से क्या रहा है, अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ई आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इस वाले से क्या निकलेगा, ई निकलेगा। उसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा, अ निकलेगा। और अभी अभी जाने हैं ई जोर अ मिलके क्या बनाता है, य बनाता है। ई जोर अ मिलके क्या बनाता है, य। तो इसके जगह पे केवल य होगा, यानी देखिएगा यहाँ से अ, ध्यान रखेंगे क्या है, त है, तो ध्यान रखेंगे ये त नहीं होगा, आधा तो होगा, क्योंकि जस्ट इसी के बाद क्या होगा, नया वर्ण लगेगा, तो जस्ट इसी के बाद क्या होगा, नया वर्ण रखाएगा। तो ये पूरा तो न लिख करके हमको आधा लिखना होगा, और आधा तक तो वैसे लिखते हैं। अब बाकी ये तो उतर गया, ये बचा हुआ है हमारे सामने, धिक, धिक, अत्यधिक, है कि नहीं। अब बढ़िया से लिख लो, अत्यधिक, क्लियर है बात। आगे जरा देखो, है ना, और बताएं, और उदाहरण देखो, यदि जोड़ अपी, एक बड़ा फेमस उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर आते रहता है, वही दे रहे हैं। यदि जोड़ अपी, एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर ये सब सवाल रिपीट करते हैं, यदि जोड़ अपी। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ई, यहाँ से क्या आ रहा है, ई अजोर, यहाँ से क्या आ रहा है, अ, किस चीज का निर्माण होगा, य। लेकिन ध्यान ये रखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि य होगा तो यहाँ द रहेगा, द रहेगा, लेकिन द क्या हो जाएगा, आधा द होगा, है ना। फिर उसके बाद य हो जाएगा, और फिर उसके बाद पी हो जाएगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है यद्यपि, इस तरीके से, यद्यपि इस तरीके से लिखा जाता है। विद्यालय कैसे लिखते हैं, विद्यालय में ध, है ना, विद्यालय में ध कैसे लिखते हैं, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं ना। ये वाला ध नहीं लिखते विद्यालय, विद्यालय में द और य का मिक्सचर होता है, द और य का मिक्सचर ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लाइन, और फिर ध के जैसा, फिर ऐसे, है ना। तो ये होता है द और य का, यद्यपि, है ना। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल आपके सामने मैं देने वाला हूँ, है ना, आपको ध्यान रखना होगा, है ना, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इति जोर आदि,
इति जोर आदि। देखे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इति जोर आदि, इति जोर आदि। ध्यान ये रखना, यहाँ से ई आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, तो क्या बना देगा, या बना देगा। क्या बना देगा, या। यहाँ से क्या ई ये तो आधा त बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है यन संधि है, यन संधि में आधा त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इत्या। यहाँ से आ तो निकाल लिए, क्या बचा, केवल दी, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। आपसे पूछेगा इत्यादि किस संधि का उदाहरण है, तो आप फटाक दो नहीं बोलिएगा गुरुजी यह आया है और उसके आगे क्या है, आधा वर्ण है, यानी क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। इत्यादि कौन सा संधि बता देंगे, यन संधि। आगे बढ़ो जरा, आगे बढ़ो जरा, है ना। और एग्जाम्पल देते हैं, अति जोर आचार, अति जोर आचार, अति जोर आचार। ध्यान देना बाबू, यहाँ से क्या है, ई है, यहाँ से क्या है, आ है, तो यहाँ से क्या बनेगा, या बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा त या चार, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और देखो, और एग्जाम्पल देखो, ऊपरी जोर युक्त, ऊपरी जोर युक्त, ऊपरी जोर उक्त, सॉरी उक्त, उक्त, उ आधा क त उक्त। तो यहाँ से क्या है बाबू, ई, और यहाँ से क्या है, उ, और ई जोर उ मिलके क्या बनाएगा, ई जोर उ मिलके क्या बनाएगा, दिखाओ तो जरा। ई जोर उ मिलके यू बनाएगा। क्या बनाएगा, यू, है ना, क्योंकि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो यह बनाएगा, और जो भिन्न स्वर आया वो अपना छाव छोड़ के जाएगा। जैसे ये भिन्न स्वर क्या है, यह हो गया, लेकिन उ आया है तो ये अपना छाव छोड़ दिया, उ का चिन्ह, है कि नहीं, उ का चिन्ह छोड़ दिया, छाव छोड़ दिया, इसीलिए क्या बनेगा, उ प। यहाँ लास्ट लास्ट वर्ड क्या है, आधा र है, आधा र तो कैसे देंगे, ऊपर में जाएगा उ, आधा य पे चल जाएगा, आधा क त, क्या हो जाएगा, उपयुक्त। क्योंकि ये यू लिखाएगा ना जी यहाँ पे, और यहाँ पे आधा क त, आधा क त, उपयुक्त। और र आधा क्या जाएगा, माथा पे चल जाएगा, उपयुक्त। आगे जैसे देखिए, प्रति जोर एक, प्रति जोर एक। यहाँ से क्या है, ई जोर ए, ई जोर ए मिल क्या बनाएगा, ये बनाएगा, है ना। तो प्र आधा त, क्योंकि पूरा त है, यही लास्ट वर्ण है, इसके बाद तो ये वाला लिखाएगा, है ना, जो नया वर्ण है वो। और कहता है यन संधि की नया वर्ण के पहले वाला हमेशा क्या होगा, अधूरा वर्ण होगा। तो यहाँ पूरा था, तब क्या कर दिया, अधूरा। यहाँ से ए तो निकाल लिया, बचा क्या, क, तो प्रतीक हो गया। क्या हो गया, प्रतीक। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। अगला है सुजोर, सुजोर अक्ष, सुजोर अक्ष, सुजोर अक्ष। ध्यान देना, यहाँ से क्या है, उ, और यहाँ से क्या है बाबू, अ, और उ और अ मिलके क्या बनाता है, व। आप पीछे देखेंगे, उ जोर अ मिलके क्या बनाता है, व। आपके सामने है, उ जोर अ मिलके क्या बनाता है, व। तो यहाँ से उ निकल गया, यानी कि क्या बचेगा, स। लेकिन ध्यान रखेंगे, स बचेगा तो ये आधा स होगा, तो आधा डंडी से ऐसे लिखते हैं, क्या बना है, व, तो व लिख देंगे। आइए, अ तो निकल चुका है, आधा च और छ, स्वच्छ। उसी तरीके से बाबू स्वागत का भी होगा, सुजोर आगत, सुजोर आगत। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से उ आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, आ गया, ये क्या बना देगा, वा बना देगा। लेकिन ये स है, अंतिम वर्ण कौन सा है, स है, ये क्या हो जाएगा, आधा वर्ण आधा स, और यहाँ से वा लिखा जाएगा, यहाँ से आ निकल चुका है, क्या बचा है, केवल गत, तो केवल गत, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला है नी जोर, नी जोर, नी जोर उन, नी जोर उन, नी जोर उन। देखिए यहाँ से ई जोर उ मिला है, तो क्या हो जाएगा, यू बना देगा, क्योंकि दीर्घु है ना, दीर्घु है तो क्या बनाएगा, दीर्घु देगा, अपना अपना दीर्घु देगा। तो ये देखना, यहाँ से न है ना, अंतिम वर्ण क्या है, न, क्योंकि ई तो निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से ई तो निकल गया, यहाँ से क्या हो गया, ई निकल गया, और यहाँ से उ निकल गया, न बचा है, यहाँ भी न बचा है। तो ये लेकिन आधा न हो जाएगा, क्योंकि यन संधि का प्रॉपर्टी कहता है कि जो नया वर्ण लिखने वाला जो होगा उसके पहले अधूरा होगा। यहाँ तो पूरा है लेकिन अधूरा लिखना होगा गुण के कारण, न। तो ये क्या हो गया, न्यून, न्यून को इनका नाम सुन, न्यून मतलब कम, है ना, ना, न्यून मतलब कम। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अगला एग्जाम्पल दिखवाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मधु, मधु जोर, मधु जोर आलय, मधु जोर आलय। तो ध्यान रखेंगे बाबू, यहाँ से क्या है, उ, और यहाँ से क्या है, आ, और उ और आ मिलके क्या बनाएगा, वा। लेकिन ध्यान रखेंगे, वा लिखने के पहले वाला वर्ण क्या होगा, अधूरा होगा। तो देखिए, म, उ तो लिखा गया ध है, तो आधा ध लिखेंगे, आधा ध लिखेंगे ना, क्योंकि पूरा ध है, और यही लास्ट है, क्योंकि इसके बाद तो नया वाला वर्ण लिखाएगा, वा, है ना, और फिर उसके बाद लय, माधवालय। तो ये हमारा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया।
नियम आपके सामने है, नियम आपके सामने है। अच्छा आगे देखिए, थोड़ा सा और देखिए, और देखिए यहाँ पे गुरु, गुरु जोर, गुरु जोर उदन, गुरु जोर उदन, गुरु जोर उदन बाबू ध्यान देना। तो यहाँ से क्या है ऊ, और यहाँ से क्या है ओ। तो ऊ आ गया यानी वह बन गया, और ओ आ गया तो ये वो बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा गु, गु तो लिखा गया, लेकिन ये क्या है र, ऊ तो निकल गया ना, ये र। और यन संधि कहता है आधा र, यानी ऊपर जाएगा माथा पे जाएगा, कहाँ जाएगा माथा पे जाएगा। तो र तो हटा दो, फिर उसके बाद ओ हट गया द। तो लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, वो लिखाएंगे सबसे पहले वो, ये र यहीं पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद दन बचा हुआ है तो दन लिख देंगे, गुरवोदन, गुरवोदन, ठीक है ना। इसी के बाद अनुजोर एसन, अनुजोर एसन ध्यान देना, अनुजोर एसन, अनुजोर एसन ध्यान देना, अनुजोर एसन, अनुजोर एसन। तो यहाँ से क्या आया ऊ आया, है ना, और यहाँ से क्या आया ए आया। तो ऊ आ गया इसके लिए तो वह हो गया, और ए आया तो इसके लिए को पाई हो गया। तो यहाँ से क्या अ, लेकिन यहाँ क्या है न है अंतिम वर्ण, क्योंकि इसके बाद जस्ट नया वर्ण लिखा है, तो उसके पहले न है तो हम क्या लिखेंगे आधा न। और फिर उसके बाद वे, आइए ए तो लिखा चुका है, केवल बचा है स और न। तो अन्वेषण, अन्वेषण, है ना। तो बड़े आराम से आप चीजों को देख रहे हैं। थोड़ा सा री वाला देख लिया जाए, प्रित, है ना, प्रित जोर आज्ञा, देखो री वाला थोड़ा सा देखा जाए, प्रित जोर आज्ञा, प्रित जोर आज्ञा, प्रित जोर आज्ञा। देखिए यहाँ से री आ गया, है ना, देखिए प्रित री आता है ना, और यहाँ से आ आता है। आपको पता है री के बाद री आ गया तो रो, और इसके बाद क्या हो गया रा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा पी, पी आधा तो रा आज्ञा, क्योंकि आ तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यहाँ से री भी लिख चुके हैं, तो यहाँ पी, लेकिन कहता है कि आधा वर्ण, तो आधा तो, आधा तो रा पूरा आ गया। लेकिन ये बात सही नहीं है, आपको पता है कि आधा त और पूरा र मिलके त्र बनाता है, यहाँ रा है तो त्रा बना देगा, यानी इसका जो सही लेटर होगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये एकदम सही है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे पी त्रा ज्ञा, ठीक है, यही बात होगा, यही बात होगा। क्या मैं आशा करूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया हो। ये कौन सी संधि हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, यन संधि के बारे में, है ना। ये तो अभी यन संधि चल रहा है। इसके बाद पांचवा है जिसका नाम है बाबू, है ना, क्या नाम है, अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। तो आइए हेडिंग डाला जाए, पांचवा पॉइंट अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि डाल देते हैं ना, अयादि स्वर संधि। तो इसमें भी एक लाइन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम आपको समझा ही देते हैं, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना बाबू। आप लोग कमेंट करके जरूर फीडबैक देना कि क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, संधि आपको कैसा लग रहा है। अभी तो चल ही रहा है क्लास, है ना, अभी तो चल ही रहा है, अभी प्रॉपर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि खत्म हो गया, तो बताना कैसा समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ कहता है, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर उसके बाद आपको मैं करता हूँ, है ना। यदि ए या ए या ओ या ओ या औ, ए ओ औ, औ स्वरों का मेल, है ना, स्वरों का मेल भिन्न स्वर से हो, किससे हो, स्वरों का मेल भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर, है ना, स्वर भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर से हो, तो 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 ए का, ए का ए का का आए, है ना, ओ का, ओ का औ, ओ का औ, ओ का औ, और औ का, औ का, औ का क्या हो जाता है आओ, आओ हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो, ये नियम को जिस तरीके से तोड़ के बता रहे थे, यहाँ आ जाओ। यानी कह रहा है कि यदि ए के बाद, ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि
ए के बाद भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। जैसे ए जोर ओ आएगा तो ये क्या बनाएगा, अय बनाएगा। ए जोर आ आएगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अया बनाएगा, है ना। ए जोर ई आएगा तो क्या बनाएगा, आई बनाएगा। ए जोर दीर्घी ई आएगा तो क्या बनाएगा, आई बनाएगा, है ना। इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये तो केवल क्या रहा, ये तो केवल एक का, है ना। इसी तरीके से 4-5 गो है ना। ए हो गया। अभी अय वाला बात करेंगे। अय प्लस क्या हो बाबू, भिन्न भिन्न स्वर हो। अय प्लस भिन्न स्वर हो तो यह किस चीज का निर्माण करेगा, तो यह निर्माण करेगा आय का। क्या निर्माण करेगा, आय का, है ना। आय, आय यहाँ बीच में पाई है, यहाँ बीच में पाई नहीं है। अच्छा, जैसे देखो अय प्लस अ होगा तो ये किसका निर्माण करेगा, आय का, है ना। अगर अय प्लस आ हो तो यह निर्माण करेगा, आय तो करवे करेगा लेकिन आ की वजह से एक और पाई लग जाएगा। अय के बाद अगर ई आ जाए तो यह आय का तो निर्माण करवे करेगा लेकिन अपना ई का छाव छोड़ के जाएगा। अय के बाद अगर दीर्घी हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इधर से लग जाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से बाबू ओ में भी आ जाओ। अब आप लोग थोड़ा समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से हम अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। ओ के बाद अगर भिन्न स्वर हो, ओ के बाद अगर भिन्न स्वर हो तो यह किस चीज में बदल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यह बदल जाएगा अव में, है ना। अब बाकी अगर आ आएगा तो अवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ आएगा। अगर आ गया तो अवा हो जाएगा। ई आ जाएगा तो अभी हो जाएगा, है कि नहीं। अपना अपना छाव छोड़ के जाएगा, जैसे यहाँ पे बदल रहा था। अच्छा, अ होगा तब अ प्लस भिन्न स्वर, अ प्लस भिन्न स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, आओ। बीच में एगो पाई रहेगा, आओ। ठीक है, इतना ही बात है। इसको आप उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीका से समझेंगे। इसको उदाहरण से समझेंगे तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीका से समझेंगे। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण, उदाहरण में ने जोर अन, ने जोर अन, यहां ध्यान देंगे बाबू। तो यहाँ क्या आता है, ए आ रहा है। देखो ना, एगो पाई है मतलब ए है, ए है। अगर दू गो पाई रहता तो अय हो जाता, दू गो पाई रहता तो अय हो जाता। एगो पाई है इसीलिए ए है, इसीलिए ए है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अ। और ए जोर अ मिलके आपको पता है क्या बनाता है, अय। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा, ये अ होने के कारण ये पूरा हो जाएगा। यह लिख देंगे न। ध्यान रखें, यन संधि में क्या था कि य लिख रहे थे लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ण था आधा था, लेकिन इसके आगे अ होने की वजह से ये आधा न जो है वह पूरा न में बदल जा रहा है ना। ये पूरा न में बदल जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम देते हैं और उदाहरण चेक करो, और उदाहरण चेक करो। जैसे जैसे ने जोर अक, ने जोर अक नहीं, ने जोर ने जोर क्या कहे, ने जोर नहीं, आप ध्यान दो। नए नए जोड़ अक करो, नए जोड़ अक, है ना। नए जोड़ अक करो, उदाहरण देखो, नए जोड़ अक। तो नए जोड़ अक करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा है, अय आ रहा है, अय। और यहाँ से क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो अय जोड़ अ मिलके क्या बनाएगा, आय बनाएगा। क्या बनाएगा, आय, आय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न, है ना। अब पाई है आय, यहाँ एगो पाई और य, है ना। पाई और य, आ क है तो क, नायक। क्या कोई दिक्कत है। उसी तरीके से, उसी तरीके से अगर मैं कहूं से जोर अन, से जोर अन, है ना, से जोर अन। तो यहां से क्या आएगा बाबू, यहां से देखिएगा तो ए आ रहा है और यहां से देखिएगा तो अ आ रहा है। आई दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा य, अय, अय, य नहीं, अय बनाएगा। क्या बनाएगा, अय। तो यहां से क्या हो जाएगा, स, अ के कारण पूरा स हो जाएगा और य अन, शयन, है ना। से जोर अन का क्या हो जाएगा, शयन। उसी तरीके से बाबू पो जोर अन, पो जोर अन, पो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। तो ये क्या बना रहा है, पो जोर अ मिलके क्या बना रहा है, व, सॉरी, अब क्या बना रहा है, अ बना रहा है। क्या बना रहा है, अ बना रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, प, ओ तो निकल गया ना, ओ तो निकल गया, बचा क्या, प।
ये अ के कारण ऐसे तो आधा प है, लेकिन ये वाला अ इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला अ इसके साथ जुड़ेगा तो पूरा प हो जाएगा, और वह न, क्योंकि यहाँ से अ तो निकल गया, केवल बचा क्या है न, तो पवन। अच्छा वही अगर हम कहे पौ, पौ पौ, पो जोर इत्र, पो जोर इत्र पहले बताओ। तो यहाँ से भी ओ आया गुरुजी, यहाँ से क्या आया ओ, और यहाँ से क्या आया ई, ओ जो ई मिलता है अवी, है ना, ओ आया है इसीलिए अव, ई आया है तो वी बना दिया, है ना। ओ है उसके बाद भिन्न स्वर आ गया तो क्या आ गया, अव हो गया, लेकिन ये ई है इसीलिए ये अपना छाव छोड़ के जाएगा, है ना, तो अभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है प है, तो ये आधा प होना चाहिए, लेकिन अभी क्या बन रहा था अभी, तो इस अ के कारण ये क्या हो जाएगा पूरा प हो जाएगा, इस अ के कारण ये क्या हो जाएगा पूरा प, अभी अत्र, क्योंकि ई तो ऑलरेडी निकल चुका है तो क्या है पवित्र। उसी तरीके से पौ जोर, पौ जोर अक, पौ जोर अक, तो यहां से क्या है बाबू, औ है, और औ के बाद क्या है अ है, और औ जोर अ मिलके आओ बनाता है, क्या बनाता है आओ, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा पावक, क्योंकि यहां से तो केवल प है, तो इस अ के कारण क्या हो जाएगा पूरा प हो जाएगा, एगो पाई है तो पाई, आ है तो यहाँ बचा हुआ है क, तो पावक, पौ जो रख पावक। अच्छा और बताएं, और होगा, और देखो भवन, भवन देखो, भवन जैसे भो जोर अन, तो ओ जोर अ, ओ अजोर अ, तो क्या हो जाएगा अब भोज, ओ जोर अ मिलके क्या बनाएगा अब, यहाँ से व आना भवन। अच्छा एक बात देख रहे हैं, अच्छा इतना बात तो क्लियर है, एक बात देखेंगे बाबू कि अयादी संधि और यन संधि में यहाँ भी यह बन रहा है, यहाँ भी वह बन रहा है, अयादी में भी देखिएगा तो यहाँ भी यह बन रहा है, यहाँ भी वह बन रहा है, लेकिन एक बात अयादी और यन में अंतर है कि इसमें वह जो बन रहा है उसके पहले वाला वर्ण देखो तो आधा है, इसके वो यह बन रहा है उसके पहले वाला वर्ण देखो तो आधा है, इसके यह बन रहा है इसके पहले वाला वर्ण देखो यहाँ पे आया हुआ है र, इसके पहले देखो आधा र है, इसके पहले देखो आधा न है, इसके पहले देखो आधा द है, इसके पहले देखो, है ना, इसके सॉरी यहाँ पे देखो, इसके पहले देखो, इसके पहले देखो यहाँ र है, तो ये सब बाबू क्या है वो और यह तो बन रहा है दोनों जगह, लेकिन अंतर बाबू यही है, अंतर बाबू यही है कि यहाँ पे देखिएगा तो इसके यह के आगे देखिएगा पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण है, यहाँ भी पूरा वर्ण है, यहाँ भी पूरा वर्ण है, यहाँ भी पूरा, लेकिन यह संधि में क्या था यह के पहले क्या था आधा वर्ण था, अधूरा वर्ण था, लेकिन अयादी में क्या है पूरा वर्ण है। तो याद रखेंगे, पहचानने का नियम अब समझिए मेरे से, पहचानने का नियम अब समझिएगा कि अगर य या वह बीच में कहीं दिखे, य और वह कहीं पे भी, जैसे अत्यधिक, आपसे कहेगा अत्यधिक किस संधि का उदाहरण बताओ, तो अत्यधिक हमारे सामने लिखा हुआ रहेगा क्या अत्यधिक, तो देखेंगे बाबू यहाँ पे यह आ गया तो हमारे सामने दो को दिमाग में चलना चाहिए कि या तो यह यन होगा या तो यह अयादी होगा, दो की आ गया। अब बात क्लियर करना है कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन में तो दोनों रहेगा, तो अब यह के पहले वाला वन देखेंगे कि आधा है कि पूरा है, तो यह के पहले आधा है यानी कौन मार देंगे यन। अच्छा नयन लिख दिए हैं, नयन पूछे कौन सा यह आ गया, इसका मतलब दूगो, एगो यन हो गया एगो अयादी हो गया। सर यह के पहले देखेंगे पूरा वर्ण है इसीलिए कौन सा उदाहरण, उत्तर होगा अयादी होगा। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। साथ ही साथ अब आइए आपसे मैं पूछूं, अब देखिए अब आपको क्लियर कैसे होगा, अब आपको क्लियर कैसे होगा पहचानने का नियम, सदैव किस संधि का उदाहरण है, सदैव किस संधि का उदाहरण है, एकाएक किस संधि का उदाहरण है, गणेश किस संधि का उदाहरण है ना, देखिएगा बाबू गणेश, महेश किस संधि का उदाहरण है ना, महर्षि किस संधि का उदाहरण है, तो आप बड़े आराम से क्लियर कर पा रहे हैं। सर जहां पे दूगो पाई दिखे ये कौन सा संधि, वृद्धि संधि, जहां दूगो पाई दिखे आए दिख रहा है, यही बतवा तो ट्रिक में लिखाए थे, यही बतवा तो यहाँ पे लिखाए थे बाबू, कहा यहाँ पे कि अगर आपको अ दिखे या औ दिखे किसको मारिएगा, किसको मारिएगा आप लोग वृद्धि संधि को, अगर ए दिखे ओ दिखे र दिखे आधा र तो किसको मारिएगा आप लोग किसको मारिएगा
तो आप लोग मारिएगा उसको गुण संधि को। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ए दिख रहा है, सर किसको बोलिएगा? गुण संधि को। सर यहाँ र दिख रहा है, आप किसको बोलिएगा? गुण संधि को। सर यहाँ 2 गो पाई दिख रहा है, वृद्धि संधि को, है ना। सर यहाँ पे 1 पाई दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? गुण संधि को, है ना। अगर हमसे बोलेगा परीक्षा, तो यहाँ पे दिख रहा है ई, तो ये कौन सा संधि बोलेंगे? दीर्घ, है ना। आपको दिखेगा विद्यालय, विद्यालय, यहाँ दिख रहा है आ, दीर्घ, यहाँ दिख रहा है आ, दीर्घ। अच्छा अब बात क्लियर है कि सर आप तो पहचान रहे, हमको दिक्कत हो रहा है कि नहीं? आपको ये दीर्घ में दिक्कत होगा, दीर्घ में दिक्कत होगा, ये मुझे पता है। दीर्घ में आपको दिक्कत हो सकता है पहचानने में, लेकिन बाबू गुण में दिक्कत नहीं होगा, वृद्धि में नहीं होगा, अयादि में नहीं होगा, यन में नहीं होगा, और दीर्घ में हो सकता है, क्योंकि दीर्घ में आपने सवाल ही नहीं किया है। अच्छा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से तोड़ने आना चाहिए। अच्छा अब आपको नियम याद रहेगा, अब आपको ध्यान रहे, अब आपको नियम याद रहेगा, तो आपसे बोलेगा कि एकाएक का संधि विच्छेद करें। अच्छा ध्यान रखेंगे, अब आपको याद रहेगा एकाएक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब आपको याद आ रहा है कि सर यहाँ पे 2 पाई है, तो हमको याद आ गया ये किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। अब वृद्धि संधि में आपको देखना है कि 2 गो पाई कब आता है। 2 गो पाई 2 कंडीशन में आता है, 2 गो पाई 2 कंडीशन में आता है ना। 2 गो पाई 2 कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन आपको यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन है ओ या आ के बाद ए आए तब ए आता है, ओ या आ के बाद खुद ए आ जाए तब आता है। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि एकाएक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक, है ना। यहाँ से तो पहला लेटर एक हो जाएगा, अक, यहाँ से क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा, प्लस एक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ए, तो एक जोड़ एक क्या हो जाएगा? ए, आ गया ना। तो इस तरीके से आपको नियम याद रहेगा, तभी आप तोड़ पाएंगे। और बहुत सारा जब सवाल कर लीजिएगा ना बाबू, जब लगे हाथ, अभी स्वर संधि के ऊपर बहुत सारा सवाल अगर आप कर लेते हैं लगे हाथ क्लास खत्म करने के पहले, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब हमारा बात आता है ना, यहाँ पे बातवा लिख देते हैं, ना, नोट करके अयादी संधि वाला बातवा लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे एगो बुलेट मार के, है ना, अयादी संधि का बात हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अयादी संधि वाला बात यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं अयादी संधि, है ना। अयादी संधि में, अयादी संधि में जो जो नया स्वर होता है, जो नया स्वर बना है ना, उसके पहले का वर्ण, उसी के पहले, है ना, उसके उसके पहले 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 का वर्ण, उसके पहले का वर्ण, उसके पहले का वर्ण पूर्ण वर्ण होता है। पूर्ण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण वर्ण होता है, जबकि यहां मेंशन कर देते हैं, जबकि यन संधि में, जबकि यन संधि में जबकि यन संधि में अधूरा वर्ण होता है, जबकि यन संधि में अधूरा वर्ण होता है। अब इसके बाद आएगा बाबू, अब इसके बाद आएगा क्या? अब इसके बाद आएगा हमारे सामने यन संधि, सॉरी, अब इसके बाद आएगा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, मैंने बोला कि 3 भाग में पढ़ेंगे, ये पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे भाग में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है।